हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कर्म और भाग्य क्या हैं और कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कर्म क्या होता है। कर्म, आप कह सकते हैं, कर्म एक बंधन है आपको, जो इस संसार से बांधता है, जो आपको इस शरीर से बांधता है। आपको बार बार जो जन्म लेना पड़ता है मनुष्य के रूप में, वो इस कर्म के कारण ही है। आपकी डिज़ायर्स, वो डिज़ायर्स आपको बांधती हैं और वही आपसे कर्म कराती हैं और उसी से बंधन पैदा होता है। और अब सबसे पहले मैं आपको कुछ कर्म के बारे में बता दूं कि सिंपली ये कर्म होता है क्या है। तो आप अपने पूर्व जन्मों में, कुछ निश्चित पूर्व जन्मों में जो भी कर्म करते हैं, जैसे हमने ले लिए पिछले, हम 7-8 जन्म ले लेते हैं, तो उनमें आपने जितने भी कर्म किए, अब चाहे वो अच्छा कर्म हो एक, या फिर एक बुरा कर्म हो, उन सबको मिला करके अगर हम बोले तो उन्हें कहा जाता है संचित कर्म। आपका एक स्टोरेज, आपके सारे कर्म, जितने भी आपने कर्म किए हैं, उन सबको इकट्ठा अगर हम ले लें तो उन सबको बोलते हैं हम संचित कर्म। और उन संचित कर्मों के अनुसार जो है आपका प्रारब्ध बनता है। अब आप पूछेंगे प्रारब्ध क्या है। तो प्रारब्ध, इन बातों को ऐसे समझिए कि संचित कर्म होता है कि स्टोरेज, आपके कर्मों का एक रिजर्वायर। और अगर आप उन जो कर्म किए हैं, उन कर्म में से कुछ कर्मों के फल भोग लेते हैं, तो वो आपका प्रारब्ध हो जाता है, उसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो आपने अपने पूर्व जन्मों में जो भी कर्म किए हैं, उनके अनुसार आपका प्रारब्ध निर्मित होता है। आपका जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार यह निश्चित होता है कि आप कहाँ जन्म लोगे, एक अमीर घराने में, एक अमीर फैमिली में, या फिर एक गरीब फैमिली में। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा कि कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब, ऐसे क्यों? ये सब दोस्तों, सब कर्मों का खेल है। तो जब एक मनुष्य जन्म ले लेता है, चाहे उसने गरीब घर लिया हो चाहे अमीर घर, अपने कर्मों के अनुसार, तो उसके बाद जैसे भी जीन्स, जैसे भी डीएनए कोडिंग और जैसे भी परवरिश उसके माता पिता उसे देते हैं, उसके अनुसार जो है उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका मन विचार, उसका व्यवहार और उसका माइंडसेट निर्मित हो जाता है। और जैसा भी उसका माइंडसेट निर्मित हो जाता है, उस माइंडसेट के अनुसार वो सारे कर्म करता है जीवन भर, उसी बिलीफ के साथ। वैसा उसका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। और लोग अक्सर सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि मेरी तो किस्मत में यही लिखा है, ये बदल नहीं सकता। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं आपको इस बात की भी पुष्टि कर दूंगा कि कैसे आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपका भाग्य बदला जा सकता है। लोग तो यही नहीं सोचते, कि वो सोचते हैं कि उनका भाग्य बदला ही नहीं जा सकता, एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया। बट वो जो लिखा हुआ है वो भी आप ही ने लिखा है। आप इतने बेहोश थे कि आपको होश ही नहीं कि आप प्रतिपल कर क्या रहे हैं। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, वो आपके भाग्य को, आपके नियति को निर्धारित कर रहा है। जो भी आप करते चले जा रहे हैं, उससे आपका भाग्य निर्मित होता चला जा रहा है। तो आप अगर अपने कर्मों को सुधार लें, तो क्या आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते? दोस्तों, आप जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही करते हैं, और जैसा करते हैं आप, उसके अनुसार आपको फल की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने कर्मों को ही बदल लें तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा, क्योंकि कर्म और भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं, ये कोई अलग चीज़ें नहीं है। कर्मों से ही आपका भाग्य निर्मित होता है, ये तो आपने बहुत सुना होगा, पर ऐसा ही होता है। आप जो भी कर्म करोगे, उस कर्मों के अनुसार जो है आपको फल मिलेगा।
परंतु यह काफ़ी मुश्किल होता है। अक्सर लोगों का एक बार जो माइंडसेट बन जाता है, जो बिलीफ सिस्टम उनका एक बार पैदा हो जाता है, फिर उससे छूटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने एक बार किसी चीज़ के बारे में जो भी धारणाएं बना ली, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो सारी चीज़ें देखते हैं। मनुष्य ने जो भी अनुभव किए हैं, जो भी जाना है अपनी लाइफ में, उसके अनुसार वो हर चीज़ को देखता है, जानता है और वैसे ही समझता है। परंतु वो अपने भाग्य को निर्मित करता जा रहा है, इसके प्रति उसे होश नहीं रहता है, पर कर वही रहा होता है सब कुछ। और वह कहता है कि मेरा कैसा भाग्य लिख दिया परमात्मा ने। करने वाले आप ही हो। हाँ, कर सब कुछ परमात्मा ही रहा है, परंतु हाथ पैर दिए हैं परमात्मा ने आपको, आपको बुद्धि दी है निर्णय लेने के लिए। उसने हमेशा आपके लिए चॉइसेस छोड़ी हैं। यू हैव चॉइसेस अवेलेबल। हमेशा आपके पास संभावनाएं मौजूद होती हैं कि पर चुनना क्या है आपको, यह आपको अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर सोचना पड़ता है। और आप परिस्थितियाँ जैसी भी होती है ना, उसके अनुसार आप कर्म करते चले जाते हो। और परिस्थितियाँ उत्पन्न करने वाला कौन है? ये सब कुछ स्वतः ही होता चला जा रहा है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, परमात्मा जो परम शक्ति है वही सब कुछ करा रहा है। हाँ, तो दोस्तों अभी हम भाग्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाग्य ये है कि मैंने आपसे कहा कि भाग्य को बदलना मुश्किल हो जाता है एक बार अगर कुछ बिलीफ सिस्टम बन जाए, क्योंकि भाग्य बदलने के लिए आपको अपने बिलीफ पर ही काम करना, आपको अपने थॉट्स पर काम करना होगा, आपको अपने विचारों को बदलना होगा, सोचने के तरीके को बदलना होगा। एक बार आपके सोचने का तरीका और आपके विचार बदल जाएं तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा। बहुत से लोग प्रयत्न खूब करते हैं कि जो अपने विश्वास के अनुसार जा कर के कुछ कर सकें, पर वह अक्सर कर नहीं पाते हैं। पर अगर एक बार वो कोशिश करें और अपने धारणाओं को बदल लें और अपने माइंडसेट को बदल लें, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, माइंडसेट को चेंज कर लें। माइंडसेट चेंज करने से ही जो है उनकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा, उनके सोचने के तरीके में परिवर्तन आएगा, जिससे उनके कर्मों में परिवर्तन आएगा। और जैसे भी कर्म करोगे आप, उसके अनुसार आपको फल मिल जाएगा। तो पहले आप कुछ और कर्म कर रहे थे, कुछ और आपका भाग्य निर्मित हो रहा था, लेकिन अगर आप माइंडसेट बदल लेते तो फिर कुछ और कर्म करोगे, कुछ और भाग्य आपका निर्मित होगा। तो आप अपने भाग्य खुद बदल सकते हो। यही दुनिया के सारे महान लोग बोलते हैं। वह औरों की तरह नहीं जीना चाहते। उन्होंने अपनी शक्तियों को समझा कि इंसानी शरीर कुछ भी कर सकता है, आप इसे काम में नहीं ले पा रहे हैं और जिसके कारण यह सुस्त पड़ता जा रहा है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एक मनुष्य में इतनी क्षमता होती है, प्रत्येक मनुष्य में, कि वह अगर किसी बात का संकल्प कर ले, कुछ भी ठान ले, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह कुछ भी कर सकता है। अगर वह किसी चीज़ को इमेजिन कर सकता है, सोच सकता है उस चीज़ के बारे में, तो वह उसे यकीन मानिए पा सकता है। सो दोस्तों, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और दोस्तों, अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें।